हाइड्रोजन रीजन को और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। मैंने आपको बताया इस रीजन में ऐसे ग्रुप्स का एब्जॉर्प्शन पीक आपको मिलेगा जिसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया OH, मैंने आपको बताया NH और मैंने आपको बताया CH, इन तीनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो अब आप मुझे बताओ, अब अगर आपको आपके पास कोई जो अननोन मॉलिक्यूल है जिसका आपको स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है, ठीक है, फंक्शन ग्रुप्स डिटरमिन करने हैं, आप मुझे बताओ अगर आपको तीनों ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तब आपको तो डेफिनेटली तीनों पीक्स मिलेंगे, तो तीनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, है तो क्वेश्चन, ठीक है। तो तीनों के तीन एब्जॉर्प्शन पीक्स आपको मिलेंगे, इनको हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि हम देखेंगे कि किस में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। जिसमें जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसमें उतनी ज़्यादा क्या होगा, पोलैरिटी, जिसमें जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उसमें इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी और उसमें उतना ही ज़्यादा वेव नंबर होगा, ठीक है। और वो वही पीक जिसमें ज़्यादा वेव नंबर होगा वो हायर वेव नंबर पर अपना एब्जॉर्प्शन पीक दिखाएगा हाइड्रोजन रीजन में, ठीक है। रेंज आपको पता है, ठीक है। अब आप बताओ इन तीनों में से किसको ज़्यादा पोलैरिटी है, वो डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन देन कार्बन, सो वी कैन से OH का जो एब्जॉर्प्शन पीक होगा वो होगा ज़्यादा देन NH, देन होगा ज़्यादा किससे, CH, ठीक है। इफ़ वांट टू राइट इट डाउन, ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा लिख रही हूँ, ठीक है। सो हम लिखेंगे इन जनरल, in general more the polarity, more the polarity of the bond, more the polarity of the bond, stronger is the bond, stronger is the bond, and hence more is the energy, ठीक है ना, more is the energy, and जब एनर्जी ज़्यादा होगी and क्या होगा ज़्यादा, and more is the wave number, ठीक है, ये आपको पता है। सो आपको पता है यहाँ पर है, हम लिखेंगे इसके बाद देयरफॉर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे, दैन किससे, नाइट्रोजन से, वो किससे ज़्यादा है, कार्बन से, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उससे सो वी कैन से सो OH क्या है, इज़ मोर पोलर, दैन किससे, NH से, वो किससे है, दैन CH से, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा होगा क्या, वेव नंबर, फाइन। अब देखो ये तीन एब्जॉर्प्शन पीक्स, अब ये वाला जो इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक है ना, ये भी तीन टाइप्स का हो सकता है। कैसे हो सकता है, जो CH बॉन्ड है ये डिफ्रेंशिएट हम करेंगे किससे, ये इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, क्या क्या, sp3CH बॉन्ड, sp2CH बॉन्ड और sp-CH बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड CH बॉन्ड जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, जिसमें sp2 हो, जिसमें sp हो, ठीक है। अब आप बताओ इन तीनों का भी सेम कंसेप्ट है, कभी एग्जाम में आ सकता है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट दीज 3 IR एब्जॉर्प्शन पीक्स इन केस ऑफ CH बॉन्ड, कि इसमें भी हो सकता है क्या, सेम कंसेप्ट है क्या, मोर द पोलर मोर स्ट्रॉन्ग इज द बॉन्ड, मोर इज़ द वेव नंबर, और उस ज़्यादा वेव नंबर वाले का बॉन्ड जो है उसका एब्जॉर्प्शन पीक आपको कहाँ पर मिलेगा, एट हायर वेव नंबर, यानी 4000 की साइड में, ठीक है, एट हायर वेव नंबर। अब आप बताओ इनमें से किसको ज़्यादा पोलैरिटी है, sp को ज़्यादा है देन sp2 से, देन sp3 से। तो sp-CH का जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो ज़्यादा होगा देन इस वाले CH का, देन इस वाले CH बॉन्ड का, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और
और आपको मैं बताती हूँ ना, डबल बॉन्ड रीजन को देखते हैं डिटेल में। डबल बॉन्ड रीजन, डबल बॉन्ड रीजन में आपको डेटा याद रखना है, ठीक है, यानी स्पेसिफिक पीक्स आपको याद रखने हैं किसी किसी के, ठीक है, यानी मेजर आयर एब्जॉर्प्शन पीक्स हमें याद रखना है, ठीक है। तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, आगे हम स्पेक्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं फॉर एल्कोहल्स, एसिड्स, फिनोल्स, ठीक है।